जब हम छोटे थे तब भी और जब आज हम बड़े हो गए हैं तब भी यही पढ़ाया जा रहा है कि भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था और देश के लिए शहीद हो गए थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर क्रांति की नई मशाल जलाई थी जिसने पूरे देश के नौजवानों में आजादी की आग जला दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उन भगत सिंह को आज तक सरकार ने शहीद का दर्जा नहीं दिया है? जी हाँ, बात सुनने में बहुत अजीब लगती है पर सच है और हम ये हवा में नहीं बोल रहे हैं बल्कि एक आरटीआई के जवाब में ये सरकार ने कहा है। हम हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस तो मना रहे हैं पर सरकार ने भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया है। जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सरकारी महकमों से ये जानने की कोशिश की तो पता चला कि राष्ट्रपति भवन ने इस तरह के आवेदन को गृह मंत्रालय के पास भेजा है। गृह मंत्रालय ने इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी सौंप दी है, मगर फाइलों के इधर से उधर भटकने के बावजूद अभी तक इस सवाल का कोई भी जवाब सामने नहीं आ सका। माने फाइल इधर से उधर चल रही है। भारत के वीर शहीद को सरकार शहीद कहने के लिए तो तैयार है मगर मानने के लिए नहीं। उसे फाइल इस ऑफिस से उस ऑफिस भेजने में मजा आ रहा है क्योंकि अभी ये पॉलिटिकल मुद्दा है। सिर्फ इसलिए बच्चे बच्चे को पता है कि सरदार भगत सिंह को देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारियों की लिस्ट में रखा जाता है और उन्हें शहीद आजम भी कहा जाता है। लेकिन ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि अभी तक उन्हें सरकारी कागजों में शहीद का दर्जा नहीं मिला है और उनके घर वाले अब भी उनका हक दिलाने के लिए भटक रहे हैं। जिस उम्र में नौजवान अपने हक के बारे में सोचते हैं, अपनी जरूरतों के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, उस 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने देश और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा। इतिहास की किताबों में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। देश की सत्ता अंग्रेजों के हाथ से हिंदुस्तानियों के हाथ में आ गई थी। लेकिन इतने बरस बीत जाने के बावजूद ऐसे अनगिनत भारतीय हैं जिन्हें उनका जरूरी सम्मान नहीं मिल सका और उन लोगों की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। कुछ इतिहास की किताबों में तो ये भी लिखा है कि जिन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत का सामना बम और पिस्तौल से किया और इसी जोर से भारत को आजाद कराने का सपना देखा, उन क्रांतिकारियों को आतंकवादी तक कहा गया। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने आजादी के 3 मत वालों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। इतना ही नहीं, फांसी पर चढ़ाने के बाद तीनों के शवों को उनके परिवार को न देकर व्यास नदी के किनारे लावारिस हालत में जला भी दिया गया था। इस वाक़े को 92 साल बीत चुके हैं। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से निकले हुए भी 75 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हम सभी 23 मार्च को तीनों क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करते हुए इस दिन को बलिदान दिवस के तौर पर मनाते भी हैं। बावजूद इसके बीते कई सालों से ये रिवाज बन चुका है कि हर बलिदान दिवस पर ये बात उठती है कि आखिर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद का दर्जा कागजों पर कब दिया जाएगा। सिर्फ इसलिए सरकार उन्हें देश के शहीद का दर्जा नहीं दे रही है क्योंकि अंग्रेजों के बनाए गए इस कानून के हिसाब से उन्होंने जो किया वो अपराध है और उनके इसी अपराध की वजह से अंग्रेजों ने उन्हें मुजरिम कहा और देश के सरकारी कागजों में वो आज तक मुजरिम है। ऐसे में सवाल उन तमाम नेताओं की नीयत पर खड़ा हो जाता है कि जो इन क्रांतिकारियों का नाम लेकर चुनाव तो लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन क्रांतिकारियों और शहीदों को उनका हक तक नहीं दिला पाते या दिलाने की कोई कोशिश तक करते नहीं दिखाई देते। आजाद भारत में कितनी सरकारें और चली गई, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह के माथे पर जो ठप्पा अंग्रेज लगाकर चले गए थे उसे हटाने या मिटाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। आप देश में बड़े बड़े कानून बना रहे हो, बदल रहे हो, लेकिन देश के वीर बेटे को शहीद कहने के लिए आप कोई कदम नहीं उठा रहे हो। ऐसा क्यों? क्या जब कोई नेता देश में चुनाव के वक्त इनके शहीदी की बात करेगा तब आप ये काम करोगे? क्या देश में सब कुछ सिर्फ राजनीति के लिए होता है और देश में चुनाव और सियासत से बड़ा कुछ भी नहीं है? आपको क्या लगता है कि सरकार को कानून में बदलाव करके भगत सिंह को एक शहीद का दर्जा देना चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।